क्या बॉक्सिंग को सीखने के लिए 2 टाइम ट्रेन करना जरूरी है? आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि हम 2 टाइम ट्रेनिंग करें या फिर एक टाइम में पार पड़ जाएगी, या फिर 2 टाइम ट्रेन किनको करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या सच में एक एथलीट को जो कि बॉक्सिंग सीखना चाहता है उसको 2 टाइम ट्रेन करना जरूरी है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। आज की इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं कि जो लोग हैं, एथलीट्स हैं, अच्छे एथलीट्स हैं, वो 2 टाइम ट्रेन क्यों करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट, उनको ट्रेनिंग ही उनका मेन गोल है, उनकी प्रायोरिटाइज बॉक्सिंग है। वो बॉक्सिंग के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, ना वो कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ना वो कोई काम कर रहे हैं। वो अच्छे पेड एथलीट्स होते हैं, स्पॉन्सर एथलीट्स होते हैं। साथ ही उनका मेन गोल यही है कि हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, हाई लेवल तक बॉक्सिंग खेलनी है। तो इसी वजह से उनको 2 टाइम ट्रेन करना जरूरी है। अगर वो 2 टाइम ट्रेन नहीं करेंगे तो अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ से यहाँ कभी भी नहीं लेके जा पाएंगे। पर ये सबके लिए जरूरी नहीं है। किसी का गोल सिंपल बेसिक बॉक्सिंग सीखना है तो उसको 2 टाइम ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी लोग 2 टाइम ट्रेन कर रहे हैं उनका गोल है कि उनको बॉक्सिंग में ही आगे जाना है। उनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, उनको किसी जॉब से मतलब नहीं है, उनको अदर कोई वर्क से मतलब नहीं है। उनको 2 टाइम ट्रेन करना है, अपनी रिकवरी करनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है। और मैक्सिमम 2 टाइम ट्रेनिंग वही लोग करते हैं, या तो वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हो, या फिर किसी अच्छे सेंटर पे हो जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो, या फिर उनका टारगेट एक है कि मुझे इस साल नेशनल चैंपियन बनना है, बॉक्सिंग में आगे जाना। तो ये चीज हमने समझ ली कि 2 टाइम ट्रेन कौन से एथलीट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं कि 2 टाइम ट्रेनिंग करने के नुकसान क्या है। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल पर्सन 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहा है, तो इसके नुकसान क्या है। हर कोई सोचता था कि 2 टाइम ट्रेनिंग करने से हमारी ट्रेनिंग इंप्रूव हो रही है, प्रैक्टिस इंप्रूव हो रही है, हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है। पर इसके पीछे नुकसान भी काफी है, हर कोई इंप्रूव नहीं कर पाता। हमारा पहला नुकसान आता है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा थकी थकी रहती है, बॉडी में डलनेस आ जाती है। आप पूरे दिन में सिर्फ एक बॉक्सिंग ट्रेनिंग के अलावा आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फटीग है, आपकी रिकवरी प्रॉपर नहीं हो रही है। सपोज करो आप सुबह उठ रहे हो, 2-3 घंटे बहुत ज्यादा मेहनत करके आ रहे हो, फिर आके स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, उसके बाद शाम को आप फिर बॉक्सिंग की बहुत हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो, और आपकी रात को आके फोन पे रील देख रहे हो, तो और प्रॉपर डाइट भी नहीं ले रहे। तो इससे क्या होगा, आपकी रिकवरी रेट काफी स्लो हो जाएगी, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फटीग रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने किसी भी काम को फोकस नहीं कर पाओगे, ना ही तो ट्रेनिंग को, ना ही अपनी पढ़ाई को। तो अगर हम ओवर ट्रेनिंग करते हैं, प्रॉपर रिकवरी नहीं करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है, हम दूसरे कामों को काफी इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। साथ ही मसल का ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है। अगर आपने मसल बिल्ड कर रखी है, आप दोनों टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, रिकवरी नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आपने मसल बिल्ड कर रखी है वो लूज होने लग जाएगी, मसल की हाइपरट्रोफी कम होने लग जाएगी। साथ ही इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप बॉडी को रेस्ट ही नहीं दोगे, रिकवरी नहीं करोगे, सिर्फ ट्रेनिंग करते जाओगे, तो आपके स्ट्रेन स्ट्रेन ऐसी जो बेसिक इंजरीज होती हैं, इनके होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ये लॉन्ग टर्म भी जा सकती हैं, जो कि आपकी बॉडी पर गलत इफेक्ट डालेंगी। साथ ही आपके जो और इफेक्टिव काम जो आप कर सकते हो उनको भी रोक देगी। इसके बाद हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं, क्या डबल ट्रेनिंग काम करती है। अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत का भी नुकसान तो जाती नहीं है, पर मेहनत का एक सही तरीका होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, साथ में कोई दूसरा काम करते हो, जिम करते हो, या फिर बॉक्सिंग को एज ए स्किल सीख रहे हो, तो भी आप 2 टाइम ट्रेन कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है, पर आप 2 टाइम ट्रेन कर सकते हो। बट आपका ट्रेनिंग प्रोसीजर एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह नहीं होना चाहिए। आपका एक इंटरमीडिएट या बिगिनर लेवल पे होना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में आपने एक लाइट सेशन ले लिया स्पोर्ट्स वर्क का, एथलीट वर्क का, जिसमें आप नॉर्मल स्प्रिंट कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं करना है, वॉल्यूम कम रखनी है, और इंटेंसिटी हल्की सी हाई रखनी है, और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। तो एक सेशन आपको लिमिटेड लेना है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना। और दूसरे सेशन के अंदर आप स्पेरिंग परफॉर्म कर सकते हो, बॉक्सिंग की ड्रिल्स परफॉर्म कर सकते हो, हैवी पंचिंग बैग कर सकते हो, स्पेरिंग परफॉर्म कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने सेशन को डिवाइड कर सकते हो। साथ ही जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 2 सेशन करो, आप हफ्ते में 3 दिन 2 सेशन लगा सकते हो, और 3 दिन सिंगल सेशन कर सकते हो। बॉडी की रिकवरी ज्यादा मैटर करती है ट्रेनिंग से। जितनी अच्छी आपकी रिकवरी होगी उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं कि जो बिगनर बॉक्सर होते हैं उनको किस तरीके से ट्रेन करना चाहिए। क्या उनको भी 2 सेशन लेने चाहिए? मैं उनको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल नहीं।
स्टार्टिंग में 3-4 महीने तक, 2-3 महीने तक, जब तक आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर लेती किसी चीज को, जब तक आप एक ही हार्ड सेशन लो जिसके अंदर आप पूरी मेहनत करो, पूरी मतलब जितना आप कर सकते हो उतना 100% दो, एक ही सेशन को बहुत ज्यादा हार्ड बना दो जिससे आप पूरे दिन में उस सेशन की रिकवरी कर पाओ। अगर आप दोनों टाइम ट्रेन करोगे बिगनर लेवल पे तो आपकी ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाएगी। रिकवरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बार बार एक ही बात बोलने का मतलब नहीं है। रिकवरी जरूरी है, डाइट जरूरी है। तो जो बिगनर्स है उनके लिए एक सेशन सफिशिएंट है, और जो सिर्फ बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं स्ट्रीट फाइट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो उनको तो सिर्फ एक ही सेशन करना है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, जिसमें आप अपनी बॉक्सिंग की ड्रिल्स पे काम करोगे और बेसिक एजिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, इन सब पे। साथ ही जो इंटरमीडिएट बॉक्सर है जिनको अब लग रहा है कि अब टूर्नामेंट खेलना है या फिर बॉक्सिंग में हल्का सा आगे जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए 2 सेशन जरूरी है। एक टाइम पे आप अपने वर्कआउट को डिवाइड कर सकते हो, जैसे आपने एक दिन एंड्योरेंस करा, एक दिन स्पीड वर्कआउट करा, एक दिन एजिलिटी करा, एक दिन स्ट्रेंथ करा। इस तरीके से आप एक सेशन को तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। दूसरे सेशन के अंदर आपको डेली अपने बेसिक वेट ट्रेनिंग करना है जो आप करते आ रहे हो बॉक्सिंग की। पैड, पंचिंग बैग, स्पेरिंग सेशन, शैडो बॉक्सिंग, फुटवर्क ड्रिल्स, जो भी आप परफॉर्म करते आ रहे हो एक सेशन में आपको ये परफॉर्म करना है और दूसरे सेशन को डिवाइड कर लेना अपने ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। तो इंटरमीडिएट इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं और जो बिगनर्स है वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेन कर सकते हैं एक ही सेशन के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 2 टाइम ट्रेन करना जरूरी है या नहीं। बिगनर के लिए या फिर जिनको बॉक्सिंग में आगे नहीं जाना उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, बट जो प्रोफेशनल में आगे जाना चाहते हैं, बॉक्सिंग में इंडिया का नाम करना चाहते हैं, बॉक्सिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, नेशन जीतना चाहते हैं, उनके लिए 2 टाइम ट्रेनिंग करना जरूरी है। साथ ही आपने ये भी समझा होगा कि 2 टाइम ट्रेनिंग के नुकसान भी हैं, और क्या नुकसान ये मैं आपको बता चुका। तो होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो _जितेंद्र_शर्मा पर डाउट दूर कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहे, अपने ट्रेनिंग को अच्छे से एंजॉय करें। ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो हमें लोड की तरह नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हम उसको कभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उसमें मजा आना चाहिए, तो मजा तभी आएगा जब अपने उसको अपने हिसाब से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ट्रेनिंग करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, मुझे अच्छा लगेगा।